हरे कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर तथा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आज आप में से बहुत सारी महिलाओं ने हरियाली तीज का व्रत भी रखा होगा और इसकी संपूर्ण तैयारियां भी पूर्ण कर चुके होंगे। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम हरियाली तीज की कथा का श्रवण करते हैं। हरियाली तीज का ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन विशेषकर विवाहित महिलाएं माता पार्वती की पूजा करके अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और इसी से जुड़ी हुई है एक सुंदर पौराणिक कथा। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे, आनंद प्रमोद से बातें कर रहे थे और तभी बातों बातों में पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आपसे विवाह करने हेतु मैंने कई व्रत किए, उसमें से कौन से व्रत के प्रभाव से मैं आप जैसे कृपा सिंधु जगतपति को स्वामी के रूप में प्राप्त कर पाई, मुझे ये बताइए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा, हे देवी, बाल्यकाल में ही आपने पिता हिमालय और माता मैना के मना करने पर भी मुझसे विवाह करने की हठ ठान ली थी। मुझे प्राप्त करने के लिए आपने घोर तपस्या की। 12 वर्षों तक आप एक पैर पर खड़ी रहीं। कई वर्षों तक आपने अन्न जल त्याग दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। आपने मूसलाधार वर्षा में खुले आकाश के नीचे अपने दिन बिताए। आपने चेहरे पर मुस्कान लिए गर्मी की तपती धूप को सहन किया। सर्दियों की कड़ाके की ठंड में भी आपने अपने शरीर की चिंता नहीं की और इस प्रकार आपकी कठिन तपस्या देखकर आपके पिता आपके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे थे। अब एक दिन जब इसी प्रकार आपके पिता चिंता में थे, उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि ने आपका विवाह भगवान विष्णु से करवाने के लिए कहा, लेकिन नारद मुनि की बात सुनकर आपके मन में बहुत दुख हुआ। इस बात से दुखी होकर आपने सीधे अपनी सखी के पास जाकर रोते हुए उनसे कहा, हे सखी, मैंने तो सच्चे मन से ही भगवान शंकर को ही अपना पति मान लिया है, लेकिन मेरे माता पिता किसी प्रकार से मान नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। तब आपकी सखी ने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया और फिर आप दोनों घर से निकलकर एक भयानक जंगल में पहुंचे। वहाँ एक सुंदर झरना दिखाई दिया। आप दोनों प्यासे थे, इसलिए आप दोनों ने उसमें से जल पिया और पास ही एक गुफा में चले गए। वहाँ आपने रेत का एक शिवलिंग बनाया और अन्न त्याग कर मेरी पूजा की। वहाँ अनेक प्रकार के वन पुष्प, बिल्वपत्र, केवड़ा आदि से मेरा पूजन किया और उस दिन श्रावण का तृतीय चरण था और हस्त नक्षत्र था। मैं आपके इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुआ और वर मांगने के लिए कहा। तब आपने मुझसे यही कहा कि हे देवाधिदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। जब मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तभी आप अगले दिन नदी में स्नान करके अपनी सखी के साथ बैठकर व्रत का पारण किया। थकान और जागरण के कारण आपको नींद आ रही थी, इसलिए आप और आपकी सखी दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। बहुत समय तक आप अपने घर पर वापस नहीं लौटी, इसलिए आपके माता पिता को चिंता होने लगी और आपको ढूंढने के लिए भेजा गया। ढूंढते हुए वे इस जंगल में पहुंचे और आप दोनों को यहाँ सोते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुम्हें धीरे से जगाया और पिता हिमालय ने पूछा, पुत्री, तुम्हें ऐसे घोर वन में क्यों आना पड़ा? घर पर तुम्हारी माता बहुत विलाप कर रही है। तब तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने मन से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अगर आप मेरा उनसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। और आपकी इसी प्रतिज्ञा के कारण आपके पिता ने भी आपकी बात मान ली और आपको वापस घर लेकर आए तथा मेरे साथ आपका विवाह करवाया। हे देवी, कुछ लोग इस व्रत को हरतालिका व्रत कहते हैं, क्योंकि हरिता और आलिका सखियों ने आपको सहयोग दिया था। हे पार्वती, आपके द्वारा किए गए कठोर व्रत के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका और इसीलिए इस व्रत को सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत बताया गया है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। तो ये थी हरियाली तीज की विशेष पौराणिक कथा। आशा है आप सभी भक्तों ने इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा और इससे अवश्य ही आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई होगी। ऐसे सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं के लिए बार बार यहीं पर आते रहिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर, और जाने से पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।